हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक न्यू लॉन्च शैम्पू के बारे में बताने वाली हूँ। ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का आंवला हेयर केयर रेंज न्यूली लॉन्च हुआ है और मुझे फ़िलहाल ये कोलैबोरेशन के लिए मिला था, जिसमें इंस्टाग्राम में रील शेयर करनी थी। सो मैंने इसे एक बार यूज़ किया, सो वही फर्स्ट इम्प्रेशन ऑनेस्ट रिव्यू में इसमें डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। रील्स में तो शॉर्ट में बता दिया, बट यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि वो फर्स्ट यूज़ में कैसा लगा एक्चुअली, बिकॉज इट्स न्यू एंड काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर, जैसे आंवला है, जिनसिंग है, जो कि हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं। एंड हेयर ऑयल किट में 3 चीज़ें हैं, एक है हेयर ऑयल है, एक शैम्पू है एंड एक कंडीशनर है। सो तीनों में से कौन सी चीज़ सबसे अच्छी है, कौन सी चीज़ सबसे बुरी है, तीनों ही यूज़ करने में क्या डिफरेंस है, बालों में कैसा लग रहा है, ये मैं आपको बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। एंड यस, सबसे पहले मैं ऑयल के बारे में बता दूं। ऑयल मुझे पसंद नहीं आया। ऑयल अच्छा था, ऑयल इज़ रियली गुड, बहुत अच्छा है, उसकी पैकिंग मुझे पसंद नहीं आई। ऑयल में आप यहाँ पे देख सकते हो एक कॉम्ब दिया हुआ है इसमें, बट अलग से कोई कैप नहीं है। एंड इसके अंदर में जो इसको पैक करने के लिए कैप लगाया गया था वो बहुत ही ज़्यादा टाइट है। उसको एक बार हटा दिया तो अब ये पूरी तरीके से ओपन बॉटल बन चुका है, क्योंकि कॉम्ब को कवर करने के लिए कोई अलग से कैप नहीं दिया हुआ है, जो कि देना चाहिए था। सो इट इज़ कम्प्लीटली फॉर पर्सनल यूज़ एंड आप ट्रैवल के लिए इसे कहीं भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये खुला हुआ है। बिकॉज इनर कैप इसका इतना टाइट है कि आप इसको लगा कर कहीं बाहर ले भी जाओगे तो भी आप इरिटेट हो जाओगे इसे हटाने में, बार बार इनर कैप, और कहीं गुम गया तो फिर आप वो बॉटल वापस नहीं ला पाओगे। दूसरी चीज़, कैप लगा भी दिया इनर कैप उसका, तो भी जो कॉम्ब है वो तो ओपन है। उसके कॉम्ब में, उसके टूथ में जितने भी ऑयल हैं वो आपके बैग में जाएंगे। सो ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप इसे, बिल्कुल भी बैग में नहीं ले जा सकते। एक बार ओपन कर दिया तो आप इसे अपने पास, अपने ड्रेसिंग में रख दो बस। ऑयल बहुत अच्छा है। ऑयल से आई कैन से कि पहली बार मुझे किसी हेयर ऑयल से हेडेक नहीं हुआ। अदरवाइज़ मुझे हेयर ऑयल लगाते ही हेडेक हो जाता है। सो आधे घंटे के अंदर हेडेक होने लगता है, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ है। एंड ऑयल इज़ रियली लाइट वेट, इस वजह से बहुत अच्छा लाइट वेट ऑयल है। एंड स्मेल एंड फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी, खुशबू भी बहुत अच्छी थी। माइल्ड खुशबू है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो दैट वॉट आई लाइक अबाउट दैट। एंड अगर मैं बात करूँ शैम्पू की, सो शैम्पू की कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी लगी मुझे। फर्स्ट टाइम यूज़ किया मैंने, थोड़ा सा आई मीन थोड़े से क्वांटिटी में काफ़ी अच्छे से फेस सॉरी काफ़ी अच्छे से हेयर अच्छे से झाग दे दिए। एंड आप देख सकते हो मेरे बाल थोड़े से लंबे हैं, सो थोड़े लंबे हैं, तो काफ़ी थोड़ा क्वांटिटी जितनी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, जितना मैंने कटोरी में लिया हुआ था उतना ही अप्लाई किया एंड एक्स्ट्रा नहीं लिया। इतना ही मेरे बालों के लिए काफ़ी हो गया। और हमेशा तो मैं शैम्पू जो है पानी में डाइल्यूट करके ही लगाती हूँ, बिकॉज़ ऐसा ही करना चाहिए। शैम्पू बहुत ज़्यादा डेंस होता है इस वजह से। दूसरी चीज़, शैम्पू की बॉटल काफ़ी अच्छी है, काफ़ी टाइट पैकेजिंग है, ये आप आसानी से ट्रैवल के लिए लेकर जा सकते हो। शैम्पू जो है थोड़ा सा मुझे नॉर्मल लगा, बिकॉज़ मेरे बाल जो हैं थोड़े ड्राई हैं, तो ड्राई हेयर के लिए ये शैम्पू एंड कंडीशनर नहीं है। ये हेयर केयर रेंज, आई थिंक ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ ऑयल का आई थिंक ड्राइनेस से कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज़ शैम्पू किया, कंडीशनर किया, उसके बाद आपके बाल जब ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितना असर हुआ है। तो मुझे उसमें कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं लगा, बाल मुझे काफ़ी ड्राई ही लगे।
बिल्कुल भी नरिशिंग नहीं लगे। एंड यस, समर में मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ बिकॉज समर में मेरे बाल थोड़े से ऑयली चिपचिपे हो जाते हैं, तो उस टाइम मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ, इसलिए मैंने इसे वापस से पैक करके रख दिया। ऑयल तो पैक नहीं होगा, ऑयल मैं अभी ख़त्म कर लूँगी बिकॉज विंटर्स में मैं आराम से बालों में ऑयल लगा सकती हूँ। समर में तो मुझसे ऑयल नहीं बर्दाश्त होता, विंटर्स में मैं ऑयल लगा कर ख़त्म कर लूँगी। बट शैम्पू एंड कंडीशनर आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ इन विंटर्स बिकॉज विंटर्स में बाल और भी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं मेरे, एंड ये शैम्पू ड्राई हेयर के लिए नहीं है। नॉर्मल हेयर है, ऑयली हेयर है, चिपचिपे हेयर है, बहुत ही सिल्की हेयर है, तब आप ये शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ कर लेना। कंडीशनर की अगर मैं बात करूँ तो कंडीशनर क्रीमी लग रहा था। कंडीशनर में कोई भी फ्रेगरेंस नहीं है बिल्कुल भी, एंड काफ़ी ये अच्छी बात है। एंड स्प्रेड नहीं हो रहा था बालों पे, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको अपने बालों को 2 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से 3 पार्ट में, एंड थोड़ा थोड़ा ले लेकर लगाना पड़ेगा बिकॉज अगर आप एक साथ लगाने की कोशिश करोगे तो वो एक ही एरिया पे स्टक हो जाएगा, फंस जाएगा, वो स्प्रेड नहीं हो रहा था। जैसा कि दूसरे क्रीमी कंडीशनर्स होते हैं वो आराम से बालों पे ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं ऐसे जब आप अप्लाई करोगे तो, बट ये स्प्रेड नहीं हो रहा था, एक ही जगह फंस जा रहा था, दूसरी जगह पे हाथ खाली। सो आपको थोड़ा थोड़ा लेकर उसे पूरे बाल पे स्प्रेड करना पड़ेगा। ये इस कंडीशनर की थोड़ी सी मुझे डाउन साइड लगा। एंड अदर देन दैट बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं लग रहा था मुझे, जैसे कि मैंने दूसरे शैम्पूस यूज़ किए हैं जो ड्राई हेयर्स के लिए नहीं है, तो उससे बाल थोड़े से ड्राई लगते हैं, बट इसमें मुझे उतना ड्राइनेस नहीं लगी। मेरे बाल जैसे हैं वैसे ही थे, वॉश करने के बाद, सूखने के बाद वैसे ही थे, बिकॉज़ मैं ज़्यादातर ड्राई हेयर वाले शैम्पूज़ यूज़ करती हूँ। क्रीमी शैम्पूज़, मॉइस्चराइजिंग शैम्पू, फ्रीज़ी हेयर के लिए जो स्पेसिफाइड शैम्पूज़ आते हैं वैसा प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ, तो सूखने के बाद बाल थोड़े सॉफ्ट एंड थोड़े डिफरेंट लगते हैं। बट ये ड्राई हेयर के लिए नहीं है, इसलिए मुझे इसमें कोई बालों में कोई डिफरेंस नहीं लगा, बाल मेरे जैसे हैं वैसे ही रहे। शैम्पू करने के बाद भी क्लीनिंग अच्छे से हुई, क्लीन अच्छे से हो गया। सो शैम्पू इज़ रियली गुड। कंडीशनर अच्छा है, बस आपको लगाने में थोड़ी सी टेक्निक लगानी पड़ेगी, एक साथ आप मत लगाना, थोड़ा थोड़ा लेकर बालों पे स्प्रेड करना। सो बेसिकली आपको कंडीशनर अप्लाई करने में टाइम लगने वाला है। एंड ऑयल अच्छा है, पैकेजिंग अच्छी नहीं है, आप इसे ट्रैवल के लिए नहीं ले जा सकते हो, पैकेजिंग बहुत ही अच्छी नहीं है। सबसे बुरी बात मैं बताऊँ पैकेजिंग की, मैंने न्यू पैक ही ओपन किया है, नो क्रैक्स, कहीं से भी कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी बॉटल से ऑयल लीक हो रहा है। एंड मैंने ड्रेसिंग टेबल पे रखा हुआ है, तो जब मैं ड्रेसिंग टेबल का डोर ओपन करती हूँ तो पूरे ऑयल की खुशबू रूम में भर जाती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट वो ड्रेसिंग टेबल में बंद रहता है ना बॉटल, इस वजह से ड्रेसिंग में पूरे ऑयल की खुशबू भर चुकी है, एंड उसका कोई कैप है नहीं उसे बंद करने का। सो वो जब तक वो ऑयल ख़त्म नहीं हो जाता वो खुशबू मेरी ड्रेसिंग टेबल में एंड मेरे रूम में भरी रहेगी। सो दैट इज़ द डाउन साइड ऑफ दैट ऑयल। एंड थोड़ा लीक कर रहा है, उसके बेस पे जो ड्रेसिंग टेबल का मेरा शेल्फ है उसके बेस पे ऑयल काफ़ी सारा हो गया है, सो मैंने पेपर लगा कर रखा हुआ है। एंड ऐसे लीक नहीं करना चाहिए था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कंडीशनर बस आपको थोड़ा सा ट्रिकी होकर लगाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देकर लाना पड़ेगा, एंड 2 से 3 मिनट भी आप रखोगे तो बाल नॉर्मल ही लगेंगे। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपके बाल ऑयली हैं, चिपचिपे रहते हैं, सिल्की हैं, स्मूथ हैं, तो आप ये हेयर केयर रेंज ज़रूर ले लो। अच्छा है, असर करता है या नहीं ये मैं आपको समर में बता पाऊँगी जब मैं इसको रेगुलरली यूज़ करूँगी। अभी विंटर्स में तो मैं यूज़ नहीं करने वाली, मैं जस्ट आपको अपना फर्स्ट इम्प्रेशन शेयर कर रही थी। एंड यस, मुझे हेयर फॉल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा नहीं है,
जो नॉर्मली हेयर फॉल होता है बाल धोने के टाइम पे उतना हेयर फॉल नहीं हुआ, ये मैंने नोटिस किया, थोड़ा सा कम हुआ। सो आई कैन से कि ये असर तो करेगा हेयर फॉल के लिए एंड प्रीमेच्योर ग्रेइंग के लिए भी है। सो इसके लिए तो मैं समर में जब मैं इसे कंटिन्यू यूज़ करूँगी तब मैं डिटेल रिव्यू वीडियो शेयर करूँगी, अगर यूज़ करूँगी तो। बिकॉज़ मेरे पास ऐसे प्रमोशंस के लिए प्रोडक्ट्स आते हैं और मैं अगर यूज़ नहीं करती हूँ तो मैं उसे बांट देती हूँ अपने कज़न्स को दे देती हूँ, सिस्टर को दे देती हूँ ऐसा, या जो उसको यूज़ करना चाहे उन्हें दे देती हूँ, अदरवाइज़ मेरे पास रखा रहता है। तो अगर वो मेरे पास रखा रहेगा तो मैं समर में उसे ज़रूर यूज़ करूँगी और यूज़ करने के बाद आपको रिव्यू दे सकती हूँ। बाकी इफ़ेक्टिव तो लगा मुझे कि बाल मेरे कम झड़े, रेगुलर जितना बाल धोने से झड़ता है उससे कम झड़े एंड क्लीनिंग बहुत अच्छे से बाल क्लीन हो गए थे। कंडीशनर बस आपको थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जितना मैंने वीडियो में आपको दिखाया है ना कंडीशनर उतना नहीं लगाती हूँ मैं, उससे 3-4 गुना ज़्यादा कंडीशनर लगाती हूँ और उसके बावजूद आपको ज़्यादा कंडीशनर लगाना पड़ेगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को यूज़फुल लगा होगा, अगर यूज़फुल लगा हो तो शेयर ज़रूर करना एंड लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।